हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप। आज करेंगे हम एक्सरसाइज 4.2। चैप्टर चल रहा है डाटा हैंडलिंग। चैप्टर 2 है जो प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस है। प्रोबेबिलिटी होता क्या है? प्रोबेबिलिटी का मतलब ये है कि आपके पास बहुत सारे आउटकम्स हैं, ठीक है, आपके पास बहुत सारे रिजल्ट हैं। क्या पॉसिबिलिटी है उसमें से कोई एक पर्टिकुलर रिजल्ट आएगा, ठीक है। कैसे? सबसे आसान एग्जाम्पल से समझते हैं। आपके पास क्या है? एक कॉइन है। कॉइन के 2 फेस होते हैं, एक होता है नीचे की साइड और एक होता है ऊपर की साइड। एक हेड होता है और एक टेल होता है, ठीक है। इफ वी टॉस द कॉइन, अगर हम एक टॉस करेंगे एक कॉइन को, तो क्या प्रोबेबिलिटी, मतलब क्या चांसेस है जिसमें से हेड आएगा? ऐसा तो नहीं है कि जब आप टॉस करोगे कॉइन को तो क्या होगा, हेड भी आ जाएगा टेल भी आएगा। नहीं हो सकता ना, या तो टेल होगा या तो हेड होगा। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी में कहा जाता है कि ऐसी क्या चांसेस हैं, कितने चांसेस हैं कि जो आपका आउटकम है जो वही आएगा जो आप चाह रहे हैं। इसे कहा जाता है प्रोबेबिलिटी। एक और सिंपल आसान क्वेश्चन से समझते हैं। आपने एग्जाम दिया, ठीक है। एग्जाम देने के बाद अब होगा क्या? अगर आप बहुत मेहनत करेंगे तो पास होंगे, और कुछ मेहनत नहीं करेंगे, कुछ लिखेंगे ही नहीं तो फेल होंगे, ठीक है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप जब पेपर देंगे पेपर में पास होंगे, ठीक है। 2 प्रोबेबिलिटी है, एक पास और एक फेल। दोनों में से एक ही आएगी। ऐसा तो नहीं होगा कि पास भी हो जाओगे फेल भी हो जाओगे, नहीं। तो प्रोबेबिलिटी मीन्स द फेवरेबल आउटकम दैट यू डिजायर, कि आप उस फेवरेबल आउटकम को जो चाहते हैं वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब क्वेश्चन से ज़्यादा अच्छी तरीके से हम समझ पाएंगे कि हमारे क्वेश्चन होते क्या हैं। जनरली हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वो इजी रहते हैं, ठीक है, कि किस तरह के हैं। अब धीरे धीरे उनका डिफिकल्टी लेवल बढ़ता है। अब देखिए किस तरीके से आपके पास क्वेश्चन गिवन है। कहा जा रहा है लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी इन दिस एक्सपेरिमेंट्स। आपके पास 2 क्वेश्चन गिवन हैं, पार्ट ए पार्ट बी। आपको बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है जो कि आपके क्वेश्चन में पूछा जाएगा। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो टोटल आउटकम होता है वो हमेशा डिनोमिनेटर में आएगा। टोटल आउटकम क्या होता है? टोटल आउटकम मीन्स आपके पास जो टोटल वैल्यू है वो हमेशा डिनोमिनेटर में आता है, और जो गिवन होता है वो न्यूमरेटर में आता है। क्लियर हो रहा है? जो गिवन आउटकम है वो न्यूमरेटर में आता है, जो टोटल आउटकम है वो डिनोमिनेटर में। यानी कि जितनी भी टोटल पॉसिबिलिटीज़ है, कॉइन टॉस करेंगे तो टोटल पॉसिबिलिटीज़ कितनी है? हेड और टेल, 2 पॉसिबिलिटी है। तो 2 डिनोमिनेटर में आएगा और हेड आएगा या टेल आएगा, इन दोनों में से एक आएगा। तो पॉसिबिलिटी 1 है तो वो आपका न्यूमरेटर में आएगा। क्लियर है? अब इसमें देखते हैं कि इस स्पाइनिंग व्हील में क्या कहा जा रहा है। लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी इन दिस एक्सपेरिमेंट्स। तो आपको बताना है कि ये जो एक्सपेरिमेंट यानी कि आपके पास स्पाइनिंग व्हील दिया गया है तो इसमें क्या चांसेस हैं कि आपके पास ये डिजिट्स आएंगे, ठीक है। टोटल देखो कितना है आपके पास, ए है, बी है, सी है। इसमें ये नहीं, प्रोबेबिलिटी नहीं पूछा गया, इसमें पूछा गया कि क्या आउटकम्स आएंगे, क्या रिजल्ट आएंगे। रिजल्ट ये है आपके पास, या तो ए आएगा या तो बी आएगा, या हो सकता है सी आए, सी ना आए तो डी आए। तो ये आपके पास रिजल्ट हैं जो इसके पास आएंगे। इसमें आउटकम पूछा गया है, प्रोबेबिलिटी नहीं। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना कि प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है या आउटकम पूछा जा रहा है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का मीन्स इस तरीके से करना है, गिवन आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, ये होता है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। और यहाँ पे पूछा जा रहा है सिर्फ आउटकम कि क्या रिजल्ट होगा। या तो ए पे रुकेगा स्पाइनिंग व्हील, या बी पे, या सी पे, या डी पे, या ए पे। ए 2 बार है तो ए वैल्यू चेंज नहीं हो जाएगी। अब बी वाला पढ़ते हैं, टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर। अब आपके पास है क्या? 2 कॉइन्स हैं, उन दोनों कॉइन्स को आपने टॉस करा, ठीक है। दोनों कॉइन्स में 2 हेड होंगे, 2 टेल होंगे, ठीक है। अब ये कॉइन है, कॉइन, इस कॉइन के पीछे टेल होगा। फर्स्ट कॉइन, सेकंड कॉइन, ठीक है। अब क्या पॉसिबिलिटी है कि जो कॉइन फर्स्ट है इसे जब आप टॉस करोगे तो सामने हेड है, टर्न करके क्या आ जाएगा? टेल आएगा। अब हमें बताना है टोटल पॉसिबिलिटीज क्या है। अब
इस तरीके से लेंगे, फर्स्ट कॉइन सेकंड कॉइन, दोनों को टॉस करेंगे। हो सकता है कि दोनों में हेड ही आए, फर्स्ट कॉइन में हेड, सेकंड कॉइन में हेड, हो सकता है। या ये भी हो सकता है कि दोनों कॉइन में टेल आए। क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है ना। दोनों कॉइन्स को टॉस करके, दोनों कॉइन को टॉस करके देखना, ठीक है। अब ये भी हो सकता है कि पहले वाले में आए हेड, दूसरे वाले में आए टेल। अब ये भी हो सकता है कि दूसरे वाले में, पहले वाला है उसमें टेल आ जाए, दूसरे वाले में हेड आ जाए। चेंज तो कुछ नहीं है, बस कॉइन की फर्क की बात है कि दोनों में या तो हेड आएगा या दोनों में टेल आएगा। अब हो सकता है पहले वाले में हेड आ जाए, दूसरे में टेल आए, और फिर हो सकता है कि पहले वाले में टेल आए, दूसरे में हेड आए। तो ये आपके पास पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। व्हेन अ डाई इज थ्रोन लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग। अगर आप एक डाई फेंकते हैं, डाई होती क्या है? डाई वो होती है जो आप लूडो खेलते हैं ना, लूडो में स्नेक में ऐसा ऐसा करके यूँ फेंकते हैं, वो होती है डाइस। अब आपको बताना ये है कि वो जो डाइस है, अब डाइस को सबको ही पता होगा, उसमें नंबर कितने होते हैं? कितने होते हैं भाई? 8 होते हैं, 6 होते हैं, 5 होते हैं, 6। उसमें 6 नंबर होते हैं, एक तरफ 1, एक तरफ 2, एक तरफ 3, एक तरफ 4, 6 फेस होते हैं उसके, ठीक है। तो डाइस की हम बात करें तो उसमें टोटल कितने नंबर्स होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। अब ये डाइस के फेसेस हैं, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि क्या पॉसिबिलिटी है कि उसमें प्राइम नंबर आएगा। फर्स्ट का ए है, क्या पॉसिबिलिटी है कि उसमें प्राइम नंबर आएंगे? प्राइम नंबर इसमें होते कौन कौन से, आप ये जरा बताओ। प्राइम नंबर है इसमें, अब प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर मीन्स अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। ऐसा नंबर जो 1 से डिविजिबल और खुद से डिविजिबल हो। 2 है जो 1 से डिविजिबल होगा, 2 से होगा। 3 है जो 1 से होगा और 3 से होगा, और 5 है। क्लियर? 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, ठीक है। तो क्या पॉसिबिलिटी है कि आपके पास प्राइम नंबर आएंगे? तो एक प्राइम नंबर है 2, वो आ सकता है, एक प्राइम नंबर है 3, वो आ सकता है, और एक प्राइम नंबर है 4, वो आ सकता है। कि टोटल आपके पास 6 फेसेस में से प्राइम नंबर की पॉसिबिलिटी कितनी है? या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, ठीक है। ये आउटकम है। अब बी वाले में पूछा जा रहा है नॉट अ प्राइम नंबर, कि ऐसी क्या पॉसिबिलिटी है जो प्राइम नंबर नहीं आएंगे। कितनी पॉसिबिलिटी है, कितने आउटकम्स होंगे? अब प्राइम नंबर हमने निकाल दिया 2, 3, 4, जो बच गए वो नॉन प्राइम होते हैं। इसको मैं बता भी देता हूँ नॉन प्राइम होता क्या है। जनरली नॉन प्राइम वो नंबर होते हैं जो कि 1 और इटसेल्फ से ज़्यादा टेबल से डिविजिबल होते हैं। 1 तो खैर प्राइम नंबर होता ही नहीं, तो इसीलिए आप 4 की बात करते हैं। 4 किससे डिविजिबल है? 2 से है, 4 से है, 1 से है। 6 किससे? 3 से है, 2 से है, 6 से है, 1 से है ना। 1 से भी है, 6 से भी है, और किसी टेबल से भी है। तो ऐसे नंबर्स को कहा जाता है नॉन प्राइम। अब इसका सेकेंड पार्ट देखिए, अ नंबर ग्रेटर देन 5। क्या पॉसिबिलिटी है, क्या आउटकम है कि एक नंबर ऐसा जो 5 से ग्रेटर है वो आएगा। कौन सा नंबर है? 6। तो आउटकम 6 आएगा, 5 से ग्रेटर 6 है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी नहीं पूछा जा रहा है। अगर ये पूछा जा रहा होता कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि 6 जो है वो आएगा एज अ प्रोबेबिलिटी, तो 6 1 टाइम है तो 1 टाइम आएगा। अब आउटकम पूछा जा रहा है तो आउटकम आएगा 6। आउटकम मीन्स रिजल्ट, प्रोबेबिलिटी मतलब अपॉन की फॉर्म में, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में। सेकेंड है इसका अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5। क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक ऐसा नंबर आएगा जो कि 5 से बड़ा नहीं होगा। मीन्स 5 भी हो सकता है उसमें, तो कौन कौन से हो सकते हैं? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, और 5 खुद भी होगा, क्योंकि कहा जा रहा है नॉट ग्रेटर देन, 5 से बड़ा नहीं, 5 हो सकता है। तीसरा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इन क्वेश्चन नंबर 1A। अब पूछा जा रहा है प्रोबेबिलिटी। अब इसमें क्या करना है? प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू गिवन आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, गिवन आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो अब आप ये देखिए कि प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी कि जो ये पॉइंटर है क्वेश्चन नंबर 1 में जो पॉइंटर था कुछ इस तरीके से है ना, कुछ इस तरीके से था आपके पास,
A B C D A। तो क्या प्रोबेबिलिटी है जो वो पॉइंटर है वो डी पे रुकेगा। ठीक है, टोटल कितने फेस है 1 2 3 4 5, तो टोटल कितना आएगा 5 और न्यूमरेटर में जो डी है 1 है यानी कि 1 टाइम आएगा तो 1/5। प्रोबेबिलिटी ये है कि जो गिवन आउटकम है टोटल आउटकम में से वो आएगा 1/5 टाइम। 5 टोटल आउटकम 1 गिवन आउटकम। अब पूछा जा रहा है बी, क्वेश्चन देखो किसी भी तरीके से हो सकता है तो आपको हर तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। अब पूछा जा रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, कि आपको ये बताना है कि ऐसी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो डेक ऑफ कार्ड्स मतलब होते हैं ताश के पत्ते, ताश के पत्ते में टोटल कितने होते हैं ताश 52, तो डिनोमिनेटर में आएगा 52 और उसमें कहा जा रहा है कितने इक्के होते हैं, एस कितने होते हैं उसमें। ठीक है, उसमें 4 एस होते हैं हर एक टाइप का, स्पीड का, डायमंड का, इसी तरीके से इसमें 4 एस होते हैं। तो टोटल एस आने की प्रोबेबिलिटी है 4। 4 इक्के हैं तो 4 बार आएंगे, 52 बार तो नहीं आएंगे, टोटल है 52। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो आ जाएगा 1/13 कि क्या प्रोबेबिलिटी है 4/52, सिंपलेस्ट फॉर्म में 1/13। अब सी वाला देखो, सी वाले के लिए बुक में ही देख लेना आप कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल, आपके पास एक फिगर गिवन है उसमें देखना है रेड एप्पल कितने हैं। पहले टोटल एप्पल देखो, टोटल एप्पल है 7, रेड एप्पल कितने हैं 1 2 3 4 है इसमें रेड एप्पल। तो रेड एप्पल यानी कि ताजे ताजे रेड एप्पल कितनी प्रोबेबिलिटी है 4/7 कि 4/7 है जो आपके पास क्या है आएंगे 4 रेड एप्पल अपॉन टोटल एप्पल। क्लियर, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और शेयर भी जरूर करिए।